ब्रह्मोजिनाणम आलाप पद्धति ग्रंथराज की महावाचना चल रही है। हम सभी ने गुण अधिकार को अच्छी तरह देखा। आइए अब हम गुण व्युत्पत्ति अधिकार को देखते हैं। गुण की विशिष्ट उत्पत्ति या व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति को बतलाने वाले अधिकार का नाम व्युत्पत्ति अधिकार है। आइए प्रारंभ करते। सूत्र नंबर 92। सह भुवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्यायः। सह भुवो गुणा क्रमवर्तिनः पर्यायः। सह अर्थात साथ, भू मतलब होने वाला, साथ साथ होने वाला या साथ साथ रहने वाला गुणः गुण है। और क्रमवर्तिनः पर्यायः, और जो क्रम से होती है अर्थात एक के बाद एक होती है उनका नाम पर्याय है। जो जीव द्रव्य के साथ या अन्य द्रव्यों के साथ सदा बना रहे उसका तो नाम गुण है, और जो क्रमशः एक के बाद एक परिवर्तित होता जाए, परिणमित होता जाए, उसका नाम पर्याय है। गुण की एक और परिभाषा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दी। द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणः। जो द्रव्य के आश्रित हो और स्वयं निर्गुण हो उसका नाम गुण है। जो स्वयं तो द्रव्य के आश्रय से रहता हो लेकिन स्वयं में कोई गुण ना हो, जैसे ज्ञान गुण। ज्ञान गुण तो जीव के साथ रहता है, जीव की पहचान उसके माध्यम से होती है, लेकिन ज्ञान गुण में स्वयं में कोई गुण नहीं होता। तो यहाँ पे पूज्यवर कहते हैं सहभो अर्थात साथ साथ होने वाला गुण गुण है, और क्रमवर्तिनः अर्थात एक के बाद होने वाली पर्याय है। पूज्यवर देवसेन महाराज सूत्र नंबर 93 में लिखते हैं गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात् यही ते गुणः। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात् यही ते गुणः। गुण्यते जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग जान पड़ता है, उसका नाम गुण है। जैसे सामने 3-4 द्रव्य एक साथ रख दिए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब इनमें से यदि जीव द्रव्य पहचानना है तो क्या देखेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। उपयोगो लक्षणम। तो जैसे ही हम इन सब में ज्ञान ढूंढेंगे या चेतना ढूंढेंगे या दर्शन गुण ढूंढेंगे तो वह केवल जीव में पाया जाएगा। इस प्रकार वह जीव नाम का द्रव्य गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यात्, अन्य द्रव्यों से उस द्रव्य को अलग कर देने के कारण उसका नाम गुण है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा उपयोगो लक्षणम। वह ज्ञान और दर्शन जीव द्रव्य को अन्य द्रव्यों से पृथक करने वाला,
अलग कर देने वाला है। अब क्रमशः यहाँ पर गुण दो प्रकार के बतलाए, सामान्य गुण और विशेष गुण। उनकी व्युत्पत्तियां, उनकी परिभाषा और उनके उपयोग जीवन में क्या है, इनको यहाँ पे बतलाते हैं। सूत्र नंबर 94, अस्ति इति एतस्य भावो अस्तित्वं सद्रूपत्वम्। अस्ति इति एतस् भावो अस्तित्वं सद्रूपत्वम्। अस्ति इति एतस्य, अस्ति इसके भाव को अर्थात है, अस्तित्व में है, सतरूपपने को अस्तित्व कहते हैं। कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में है, जिसका प्रेजेंस है, जो एक्सिस्टेंस करती है, उसका नाम अस्ति है और उसके भाव का नाम अस्तित्व है। अस्ति है के भाव को अस्तित्व कहते हैं। ये मुख्य बात पहले भी आपको बतलाई कि जहां भी त्वा शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है उसका भाव। जैसे जीवत्व, तो जीव का भाव। ऐसे यहाँ पे अस्तित्व, अस्ति मतलब है, त्वा मतलब भाव, अस्ति का भाव अस्तित्व है। जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है उस स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक यूं बना रहता है, और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, और ना आज तक कोई भी वस्तु उत्पन्न हुई है, ना ही कभी विनाश को प्राप्त होगी। ये कैसे? ये इस प्रकार, जैसे कोई जीव है तो जीव को किसी ने बनाया नहीं, वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक यूं बना रहेगा। आप कहेंगे कि हमारे पास तो ये दीवार है या मकान है, ये तो हमने बनाया। ठीक, चलिए ये दीवार को, इस घर को आपने बनाया। घर को कैसे बनाया? दीवारों से बनाया। दीवार कैसे बनाई? तो ईंट, सीमेंट, गिट्टी, रेत आदि वस्तुओं का प्रयोग करके बनाया। ठीक, अब ईंट कैसे बनाई? ईंट बनाई मिट्टी से। मिट्टी कैसे बनी? पर्वत जब चूर्ण होते गए तब वो मिट्टी बनते गए। इसका अर्थ यह है कि कुछ भी आपने वहां सृजित नहीं किया है, अपितु जो था उसकी पर्यायें, उसकी आकृति और उसके भाव में कुछ परिवर्तन कर दिया। उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। वस्तुएं तो अनादिकाल से थी और वे अनंत काल तक बनी रहेंगी, बस उनकी पर्यायें बदलती रहती हैं। कल मिट्टी रूप में थी, आज ईंट रूप में है, कल मकान रूप में है, और परसों वही मकान जब टूट जाता है तो पुनः वह मिट्टी रूप में परिणमित हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु अनादिकाल से थी और अनंत काल तक यूं ही बनी रहेगी। जैसे जीव का ज्ञान, दर्शन, स्वभाव। जीव में ज्ञान कब से है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक बना रहेगा। अस्ति गुण को जानने से हमको क्या लाभ? तो आचार्य कहते हैं अस्तित्व गुण को जानने से हमको बहुत सारे लाभ हैं। पहला, मैं जीव हूं, मैं जीव द्रव्य हूं और सत होने के कारण अनादि अनंत हूं। आज तक हम मानते आए हम शरीर हैं, लेकिन ये अच्छी तरह इस गुण को जानकर बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा भी कैसा है? अनादि अनंत है, क्योंकि सत्य है, ना कभी उत्पन्न हुआ है, ना ही कभी अंत को प्राप्त होगा। मैं अजर हूं, कभी मेरा बुढ़ापा नहीं आता। मैं अमर हूं, कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। मैं अविनाशी हूं, कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। अरे इतना सब कुछ मेरे अंतरंग में विद्यमान है, जानने का, प्रकाश का अभाव होने से वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है।
अच्छी तरह अपने अस्तित्व गुण का बोध करें, मैं अस्थि स्वभाव वाला हूं। और क्या इससे जाना? ईश्वर जगत का उत्पन्न करता, निर्माता नहीं है, रक्षक नहीं है और विनाश करता नहीं है। यह मान्यता दृढ़ होती है। क्यों? जब प्रत्येक द्रव्य अनादि से है, अनंत तक रहेगा, न कभी उत्पन्न हुआ है न कभी अंत होगा। नैवा सतो जन्म सतो न नाशो। तो फिर बनाने वाला कौन? तो किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं। और जब अनंत है तो विनाश की आवश्यकता नहीं। तो ना कोई बनाने वाला है ना कोई विनाश करने वाला। ये जिनेंद्र भगवान की सिद्धांत का मूल यहां पर दृढ़ता को प्राप्त होता है। दूसरा, अन्न मेरा नाश करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, ऐसी मान्यता सदा के लिए समाप्त हो जाती है, जिससे हम न दूसरों को उत्पन्न करने वाले बनाने वाले हम हैं और ना ही हमें बनाने मिटाने वाला अन्य कोई है। क्योंकि मैं तो अस्थि स्वभाव वाला हूं, अस्तित्व स्वरूपो हम। ये मेरा स्वभाव है, मैं सदा से था और सदा रहूंगा। इसी का नाम अस्थि भाव है। अस्थि के भाव को अस्तित्व कहते हैं और वह कैसा है? सत युक्त है। सत क्या है? जो उत्पाद व्यय थोप से युक्त है उसका नाम सत है। आइए अब आगे दूसरे गुण की ओर चलते। दूसरा गुण है वस्तुत्व। वस्तुत्व क्या है? सूत्र नंबर 95। वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। वस्तु के भाव को वस्तुत्व कहते हैं। और वह कैसी होती है वस्तु? तो कहते हैं सामान्य विशेषात्मको वस्तु। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। प्रत्येक वस्तु में कुछ सामान्य होता है, कुछ विशेष होता है। जैसे जीव में अस्तित्वपना ये सामान्य है। क्यों? क्योंकि ये सारे द्रव्यों में पाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जीवत्वपना, जो हमारे अंदर चेतनत्वपना, जो हमारे अंदर ज्ञान दर्शन गुण, ये हमारी विशेषता है। ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाई जाती, मात्र जीव में पाई जाती। तो प्रत्येक वस्तु में सामान्य विशेषात्मकम, कुछ सामान्य रूप होता है, कुछ विशेष रूप होता है। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है और उस वस्तु का जो भाव होता है उसका नाम वस्तुत्व है। वस्तु का अपना जो भाव है वह वस्तुत्व है। अथवा जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु में कोई ना कोई अर्थ क्रिया हो, अर्थ क्रिया मतलब उसका स्वयं का कोई उपयोग हो, जिसके माध्यम से वो स्वयं अपने को कार्यकारी बतला सके। जैसे घड़े में जल धारण की अर्थ क्रिया है कि घड़े में पानी भरा जाता है, तो पानी को, जल को धारण करने की जो उसकी योग्यता है, इसका नाम ही उसका अर्थ क्रिया कारित्वपना है। वस्तुत्व गुण को जानने से हमको क्या लाभ? प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता है, इसलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। अरे ये तो बेकार है, ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है और वस्तुत्व नाम का गुण होने से सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र अर्थ क्रिया है। जैसे आकाश द्रव्य अवगाह देने वाला, यदि आकाश अवगाह ना दे तो रहे कहां? धर्म द्रव्य एक दिन के लिए कहे आज से हमारा काम बंद, जिसको जाना जाओ, फिर कैसे चलेंगे? अधर्म द्रव्य कहे अब से सबको रोकना बंद, फिर क्या होगा? अरे सब घूमते रहोगे यहां वहां, रुकने का कोई सवाल नहीं। इसलिए हर वस्तु की, हर द्रव्य की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, ये हमको समझ में आता है। इससे हर द्रव्य का कुछ उपकार है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने
तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 में बहुत अच्छी तरह प्रत्येक द्रव्य के उपकारों का स्मरण कराया कि अरे वे अजीब हैं, अचेतन हैं, फिर भी मेरे लिए उपकारी हैं। पर पदार्थ में कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो जाता है। मैं किसी का कुछ कर रहा हूं या मैंने किसी का कुछ किया, नहीं नहीं, मैंने किसी का कुछ नहीं किया। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वभाव में स्थित है और वे अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी वस्तुत्व गुण के अनुसार परिणमित हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। निश्चयतः मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वे मेरे अपने ही कारण से होते हैं। यदि प्रत्येक द्रव्य की अर्थ क्रिया हमको समझ में आ जाए तो हम जानेंगे जो जो किया वो मैंने स्वयं किया। कर्म का तो स्वभाव ही यह है। ऐसा नहीं कहें कि भैया कर्म ने आकर ऐसा करा दिया, नहीं नहीं, मैंने स्वयं उन कर्मों को आमंत्रण दिया तब वे आए हैं, वे बिन बुलाए नहीं आए। न मैं राग द्वेष करता न वो आते, इसलिए कर्ता कौन हूं? कर्ता मैं स्वयं हूं। पुग्गल कम्मादीनम कर्ता, उद्गल कर्मों का कर्ता आत्मा स्वयं है। पर द्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं की सुचतुष्टय से होता है। सुचतुष्टय था सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और स्वभाव। प्रत्येक वस्तु में जो परिणमन हो रहा है वह उनका अपना अपना सुचतुष्टय है, हम उसमें करने वाले कोई नहीं।